नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको रक्त पलाश के पेड़ के हैरान कर देने वाले तांत्रिक फायदे के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके तांत्रिक और चमत्कारी फायदे जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पेड़ का नाम है रक्त पलाश। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लाल फूलों वाला पलाश का पेड़। और दोस्तों, इसके बड़े ही चमत्कारी प्रयोग हैं। इसके प्रयोग से मनुष्य हवा की वेग की तरह दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी हवा के समान तेज। जैसे हवा जो होती है ना, एक जगह से उस जगह आसानी से पहुंच जाती है अपने वेग से, सेम वैसे ही एक मनुष्य दौड़ में, जी हाँ दोस्तों, चलने में हवा के बराबर चलेगा, हवा के बराबर दौड़ेगा। इतनी भयंकर उसको ऊर्जा मिलेगी। साथ ही साथ इसके प्रयोग से मनुष्य को दूर दृष्टि प्राप्त होगी। समझते हो? यानी कि वो दूर का देख सकता है बैठे बैठे। जी हाँ, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो संत है, महात्मा हैं, अगर आप उनके पास कुछ पूछने जाते हो तो दोस्तों क्या होता है कि उनके पास एक कुछ खास प्रकार की सिद्धियां होती हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारे घर में फलाना फलाना चीज है, इस दिन ये हुआ था, तुम ये खा के आए थे। तो जो है दोस्तों, तब आपको पता चलता है तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है। तो दोस्तों, ये वही शक्ति है और ये शक्ति दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। एक तो तांत्रिक जड़ी बूटी के द्वारा और एक जो है तांत्रिक साधना के द्वारा या किसी शक्ति को जगा करके। ठीक है, इसमें भी एक शक्ति जगाई जाती है, वो होती है जड़ी बूटी शक्ति और एक होती है आत्मिक शक्ति। समझ गए? तो दोस्तों, इसके प्रयोग से मनुष्य आसानी से दूर का देख सकता है। यानी कि दोस्तों, आप घर से बैठे बैठे अपने जो है कौन क्या कर रहा है वो आसानी से देख लेगा, दूर 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 तक का देख लेगा। इतनी चमत्कारी बूटी है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसके प्रयोग से मनुष्य दोस्तों बहुत लंबे साल तक जीवित रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही दिव्य जड़ी बूटी है और इसके बारे में लोग जो है बहुत कम जानते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आप निश्चित ही दोस्तों, आप जो है कम से कम 1 मास के अंदर अंदर अद्भुत जो है दिव्य और शक्तिशाली पुरुष बन जाओगे। बड़ी दिव्य जड़ी बूटी है। और तो और दोस्तों, इसके प्रयोग से, जी हाँ दोस्तों, इसके प्रयोग से बड़ी सी बड़ी समस्या शांत हो जाती है। जी हाँ, और तो और दोस्तों, इसके, जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इस रक्त पलाश के पेड़ के जड़ से जो है तांबे को सोने में तब्दील किया जा सकता है, सोना भी बनता है ना? हैरान कर देने वाली बात। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पूरा विस्तार से इसके बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी तांत्रिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, तांत्रिक साधनाएं, ज्योतिष शास्त्र की साधनाएं, प्रेत साधनाएं, तांत्रिक पुस्तक एवं कई प्रकार की रहस्यमयी दिव्य जानकारी लाता रहता हूँ, जो एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। तो दोस्तों चलिए हम जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको प्रयोग को कैसे करना है, संपूर्ण विधि बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। आपको क्या करना है, रक्त पलाश के पत्ते लेने हैं, ठीक है। और जो है इसके बाद दोस्तों, आपको रक्त पलाश के वृक्ष के बीज लेने हैं, ठीक है ना, 2-2 चम्मच, ठीक है। और आपको इसके बाद इसी के बीजों का तेल लेना है 1 चम्मच और इसी के समान मात्रा में, ठीक है, यानी इसी के समान मात्रा में आपको 1 चम्मच घी लेना है और मधु मिला करके पान करना है। इन सब को मिलाने से दोस्तों आपके पास एक दिव्य रसायन प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमने कम से कम 4 से 5 चीजें मिलाई हैं। अगर हम मधु और घृत को मिलाते हैं तो ये जहर बन जाता है, परंतु अगर हम इसमें कोई चौथा, तीसरा या 5वां इंग्रेडिएंट इसमें मिला देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो दोस्तों ये विष नहीं रहता फिर। ठीक है, तो कैसे? पताल पत्र, यानी कि दोस्तों रक्त पलाश का पत्ता, ठीक है, लाल फूलों वाला ले करके, और पलाश वृक्ष का बीज, ठीक है, और दोस्तों जो है इसका तेल, ठीक है, 1 चम्मच, और दोस्तों उसी के समान घृत लेना है आपको 1 से 2 चम्मच, और इसमें मधु मिला लेना अच्छे से। इसको जो मिलाना है, मिलाने के पश्चात इसके 1 मास के प्रयोग से, जी हाँ दोस्तों, इसके 1 मास यानी 1 महीना के प्रयोग से मनुष्य योगीराज, जी हाँ दोस्तों, योगीराज बन जाता है और अद्भुत लोगों की जो है भविष्यवाणियां करने लग जाता है।
नक्षत्रों को भी देखता है वो। जी हाँ, वो नक्षत्रों को बैठे बैठे देख सकता है, आसमान के नीचे खड़ा होकर देखेगा आसमान की ओर तो आसानी से देख लेगा। तथा देवताओं में बद्रीनाथ वह अनेक वर्षों तक जीवित रहता है, यानी कि कहने का अर्थ ये है दोस्तों, मतलब देवताओं में वंदनीय है। मैंने बद्रीनाथ कह दिया, थोड़ा यहाँ गलत हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देवताओं में वंदनीय है वो, यानी कि दोस्तों वो देवताओं के समान जो है पूजनीय हो जाता है, देवताओं के समक्ष जो है उसको सम्मान मिलना चालू हो जाता है। और दोस्तों वो लंबे समय तक यानी अनेक वर्षों तक जीवित रहता है अगर उसको कोई क्षति न पहुंचाए तो। समझ में आई बात। अब दोस्तों इसके अलावा आंवले का रस, जी हाँ दोस्तों, आंवले का रस उसका चूर्ण अच्छी प्रकार 1 सप्ताह तक भावित करें, यानी कि दोस्तों आंवले का चूर्ण लेना है कितना, 2 चम्मच, और जो आंवले का रस लेना है आपको 2 चम्मच, इसको मिलाना है, इसको बोलते भावित करना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है, फिर सुखाना है, फिर यही 1 हफ्ते तक प्रक्रिया आपको करनी है। आंवले का चूर्ण लेना है, ठीक है, कच्चे आंवले का चूर्ण लेना सुखा करके, फिर इसको जो है जो ताजे आंवले उसके रस में फिर से इसको जो है भिगोना है, फिर सुखाना है, फिर इसको जो है वैसे पीस करके पाउडर की तरह फिर प्रयोग करना है। इसको ऐसा 7 बार करना है। इसके बाद इसको जो है ना भावना देना कहते हैं, यानी भावित हो गया ये। बाद में उसी प्रकार दूध से भावित करें, फिर इसको जो है 1 हफ्ता तक दूध में भी भिगोना है, फिर सुखाना है, फिर दूध में भिगोना है, 7 बार ये क्रिया करनी है लगातार, ठीक है, लगातार पुनः, ठीक है। फिर इसको रखें। इसके 1 सप्ताह सेवन करने से मनुष्य को दूरदृष्टि प्राप्त होती है, वो दूर का आसानी से देख लेता है, और प्रकाश में सूर्य के समान हो जाता है, उसके अंदर सूर्य के समान तेज आ जाता है, और वो वायु की वेग से आसानी से हवा में यहाँ से वहाँ जा सकता है, दौड़ सकता है, यात्राएं कर सकता है, उसको ऑटोमेटिक अभ्यास हो जाएगा और उसका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा, जिससे वो अपनी वायु के द्वारा यात्रा कर सकता है। घंटों की, दिनों की यात्रा चुटकियों में या कुछ घंटों में कर सकता है। बुद्धि में बृहस्पति हो जाएगा। वाणी में, जी हाँ दोस्तों, वाणी में उसकी साक्षात सरस्वती माता का निवास होगा। जब तक चंद्रमा और तारागण विद्यमान रहे तब तक उसका जीवन रहेगा, ऐसा बताया गया है इस तांत्रिक ग्रंथ में। धूप में सुखाया हुआ उसके पुष्प का सूक्ष्म चूर्ण दूध से सींचें और पात्र में 21 दिन तक रखकर बाद में अच्छे से किसी मुहूर्त में शिव के समीप दूध के साथ इसका भक्षण करते हुए सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, और आपको जो है आंवले का परहेज करना है और 21 दिन तक, जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ खट्टा वट्टा नहीं मिलाना है, और 21 दिन में उसके कल्क से मनुष्य गगनचर देवता हो जाता है, यानी मनुष्य आकाश में उड़ने वाला बन जाता है इसके प्रयोग से। वज्र के, जी हाँ दोस्तों, वह वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है, बड़े से बड़े पत्थर चट्टान यूं खिसका देता है। हाथी के समान तथा भीमसेन के समान पराक्रम संपन्न जो बन जाता है, और मृत्यु से रहित कभी भी क्षय नहीं प्राप्त करता। जी हाँ, कभी भी वो अकाल मृत्यु नहीं मरता। एक पल, जी हाँ दोस्तों, अगर एक पल परिमित उसका चूर्ण 4 पल दूध में अगर सेवन किया जाए तो वह जितेंद्रिय होकर 1 मास तक यदि सेवन करता है तो उसके अंदर अद्भुत बल आ जाता है। यदि इसके जड़ से, जी हाँ दोस्तों सुनिए ध्यान से, यदि इसके जड़ को ताम्र पत्र पर, इसके जड़ का चूर्ण है, इसके जड़ को पीस करके इसके ताम्र पत्र पर इसको लगा करके इसको ऊष्मा देना, गर्म करना है, और जब ये ठंडा हो जाए आप देखेंगे कि तांबा तत्काल सोने में तब्दील हो जाएगा। समझ में आई बात। और उसके सेवन करने से मनुष्य, यानी इसकी जड़ का और इसके पंचांग का, इसको अच्छे से इसका चूर्ण बनाकर सेवन करने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है तथा कामदेव के समान कांति संपन्न होता है। जो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो है रक्त पलाश का पत्ते और इसके पेड़ के बीज, ठीक है, इसके तने ले लेना, ठीक है, और दोस्तों और इसके बीज का तेल और समान मात्रा में घी ले लेना और मधु ले लेना, आवश्यकता अनुसार बना लेना, ठीक है, और खत्म हो जाए फिर बना लेना। इसको मिलाकर इसी का सेवन करना है, और इसके सेवन करने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है तथा कामदेव के समान कांति संपन्न होता है ना। हैरान कर देने वाली जानकारी दोस्तों, यह जानकारी बड़ी ही दिव्य है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। दोस्तों ये जो वृक्ष है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक फायदे भी बहुत हैं। रक्त पलाश भी इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं, पर मैंने इसके तांत्रिक फायदे भी बताए हैं आपको। कुछ आयुर्वेदिक फायदे भी इसमें मैंने जो है कंबाइंड कर रखे हैं, यानी मिलाकर बताया है, तो जो आपके बहुत काम आएंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।